स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल का पेपर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी और जिसको हिंदी में कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत। इसका सेक्शन 1, 2, 3 मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, सेक्शन 4 कर रहे हैं। अब बात आती है कि राजनीति के महत्व पर हन्ना आरेंट के जो विचार या योगदान या सिद्धांत है, कुछ भी पूछ लिया जाए, अगर नाम आता है हन्ना आरेंट तो आपने यही क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि हन्ना आरेंट जो हैं वो कहाँ से हैं, कब जन्म हुआ, क्या उन्होंने रचनाएं की, इनके बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले है कि जर्मन हन्ना आरेंट जो है वो जर्मन राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री हैं या फिर दार्शनिक हैं। कहाँ से हैं? जर्मन राजनीतिक। उसके बाद अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म क्या हुआ? 1906 में जर्मनी के मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ और इनकी मुख्य रचनाएं कौन सी हैं? ऑन रेवोल्यूशन, द ह्यूमन कंडीशन। इन्होंने क्या किया बेटा? उन्होंने नाजीवाद शासन से बचने के लिए जर्मनी से भागकर अमेरिका में शरण ले ली थी। जो हन्ना आरेंट थे ना, जर्मनी में उस टाइम पे क्या था? नाजीवाद शासन था और इन्होंने क्या किया, वहाँ से भाग के ये अमेरिका आ गए और अमेरिका में इन्होंने बसने के बाद वहीं पे ही अपने ग्रंथों की रचना की है, अमेरिका में ही। ठीक है बेटा, और इन्होंने अपनी रचनाओं पर अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। इनकी जो रचनाएं थी उस पर किसका प्रभाव पड़ा बेटा? अस्तित्ववादी विचारधारा का, जिसे इन्होंने सीमा रहित चिंतन नाम दे दिया। इन्होंने किसका चिंतन दिया? सीमाओं से रहित, जिसमें कोई सीमा ना हो, ऐसा चिंतन इन्होंने इसको नाम दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक द ह्यूमन कंडीशन में राजनीति के महत्व पर बल दिया। उनके अनुसार राजनीति जो है वो मानवीय गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है, कि जितनी भी मानव की गतिविधियां हैं सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है? राजनीति, क्योंकि यह स्वतंत्र व समान नागरिकों को आपस में अंतःक्रिया के लिए उचित अवसर प्रदान करती है। कि जो राजनीति होती है ना, उसमें एक तो स्वतंत्र और समान नागरिक आपस में अंतःक्रिया करते हैं, एक तो ये विशेष बात होती है इसमें। यह व्यक्ति की अलग पहचान बनाती है। जो राजनीति होती है वो क्या करती है? किसी भी व्यक्ति की एक अलग से पहचान बनाती है। आइए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें राजनीति का महत्व हन्ना आरेंट के द्वारा, तो हन्ना आरेंट ने अपने चिंतन में स्वतंत्रता, शक्ति और भक्ति, कह लो या क्रांति वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, हाँ, इत्यादि प्रमुख अवधारणाओं का विस्तार से वर्णन किया है और इन सभी अवधारणाओं पर एक नए सिरे से विश्लेषण प्रस्तुत किया है। हन्ना आरेंट के विचारों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अध्ययन के अनुसार किया जा सकता है बेटा, इनके अधीन किया जा सकता है। मतलब हन्ना आरेंट के विचार क्या थे? नंबर 1, स्वतंत्रता की अवधारणा का विश्लेषण किया इन्होंने, फिर किया शक्ति की अवधारणा का विश्लेषण, फिर किया क्रांति की अवधारणा का विश्लेषण। कि क्या इनके विचार थे इन 3 वर्ड को लेके? कौन कौन से? SSK मीन्स स्वतंत्रता, शक्ति और क्रांति। इन तीनों के ऊपर ये क्या कहना चाहते थे? अब देखिए सबसे पहले बात आती है स्वतंत्रता की अवधारणा की। देखो, हन्ना आरेंट का मानना था कि आजकल उपभोक्तावादी समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राय लुप्त हो गई है। अब देखो वो क्या कहना चाहते थे, आज का समाज क्या है, इतने सामान, आज के समाज में हर चीज़ की इच्छा है, हर व्यक्ति को इतना सामान खरीदना चाहते हैं अपने लिए सुख सुविधाओं का, कि आजकल जो व्यक्ति है उसकी खुद की स्वतंत्रता तो खत्म हो गई, वो सिर्फ सामान उपभोक्तावादी बन गया। मतलब सिर्फ अपना सामान और अपनी सुख सुविधाएं जुटाने में इतना वो बिजी हो गया है कि उसकी खुद की स्वतंत्रता जो है वो एक तरह से समाप्त हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। ठीक है, उन्होंने लुप्त हुई स्वतंत्रता के आधुनिक समाज से लुप्त होने के निम्नलिखित कारण बताए हैं। अब उन्होंने क्या क्या कारण बताए हैं कि किस प्रकार ये चेंज हुआ है। सबसे पहला कारण क्या बताया है कि वर्तमान समय में व्यक्ति के जीवन के सभी पहलू आपस में इतने ज़्यादा घुल मिल गए हैं कि प्रत्येक पहलू का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो चुका है। पहला तो था उपभोक्तावादी समाज के कारण। दूसरा क्या है कि सारे ही पक्ष व्यक्ति के इतने मिलजुल गए हैं, आपस में घुल मिल गए हैं कि किसी भी चीज़ का, किसी भी पहलू का एक स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया, जिसके कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो समाप्त हो गई है। इस स्वतंत्रता को बचाने के लिए राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। अब वो बचाने के उपाय बता रहे हैं हन्ना आरेंट कि आपने ये तो देख लिया कि सारे घुल मिल गए पक्ष, तो हमारी स्वतंत्रता खत्म हो गई या उपभोक्तावाद के कारण। अब वो बता रहे हैं कि अगर आप इस स्वतंत्रता को बचाना चाहते हो तो राजनीति व आर्थिक क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग रखा जाए। ठीक है, इनको मिक्स ना किया जाए। वर्तमान समय में व्यक्ति केवल भौतिक सुख सुविधाओं व दैनिक जीवन की ज़रूरतें पूरा करना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति
ने उस चिंतन मनन का कार्य छोड़ दिया है जो उसकी स्वतंत्रता का आधार होता है। एक व्यक्ति स्वतंत्र है तो वो अपने लिए कितना कुछ सोचता है, नई नई खोज करता है, नई कविताएं लिखता है, कुछ चिंतन करता है समाज के लिए, समाज को बदलने के लिए। लेकिन व्यक्तियों ने आजकल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में इतने बिजी हो गए हैं कि उनका कहना है कि उन्होंने चिंतन और मनन की जो स्थिति है, ईश्वर क्या है, पहले खोज करते थे लोग ईश्वर क्या है, आयुर्वेद क्या है, ये इतने बड़े बड़े ग्रंथ भारत में भी लिखे गए हैं। तो आज के लोगों ने तो ये ख़त्म ही कर दिया चिंतन और मनन, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, जो उसकी स्वतंत्रता का आधार होते थे वो समाप्त हो गए, परिणाम स्वरूप उसकी स्वतंत्रता को गहरा धक्का लगा है। व्यक्ति की सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियां कम हो गई हैं। अब उसने सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करना गतिविधि मान लिया है और राजनीतिक जो उसकी गतिविधियां पहले होती थी वो अब कम हो गई हैं। इस प्रकार हन्ना अरेंट ने व्यक्ति को राजनीतिक रूप से सक्रिय रहकर भी अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रख सकता है। अब इस प्रकार हन्ना अरेंट ने क्या कहा है कि व्यक्ति को राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना चाहिए और सक्रिय रहते हुए भी वह अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सिर्फ उपभोक्तावादी चीज़ों को ही पूरा करने में लगे रहो। नेक्स्ट पॉइंट आता है शक्ति की अवधारणा का विश्लेषण। हन्ना आरेंट के अनुसार शक्ति की परंपरागत अवधारणा राज्य द्वारा बल प्रयोग व राज्य की हिंसा पर आधारित है। जो राज्य बल प्रयोग करता है या राज्य जो हिंसा करता है उसके आधार पर वो ये बात करते हैं शक्ति की। इसलिए उसने इसकी आलोचना की है कि राज्य जो बल और हिंसा प्रयोग करता है उसकी वो आलोचना करता है। हन्ना आरेंट की शक्ति की अवधारणा का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। वो क्या कहते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति शक्तिहीन व्यक्ति को अपने उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मानता है। कि जो शक्तिधारी व्यक्ति हो जाता है ना, वो कमज़ोर व्यक्तियों को अपने उद्देश्य पूरे करने का मात्र एक साधन मानता है। मान लो मजदूर है कोई, उसको क्या मानता है एक अमीर आदमी, अपने काम की पूर्ति करना, बस साधन के तौर पे उसको देखता है, इंसान के तौर पे नहीं देखता। आरंट का मानना है कि शक्ति शासित वर्ग के पास होनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। उन्होंने कहा कि शक्ति समाज को संयुक्त रखती है जबकि हिंसा इसके अस्तित्व के लिए खतरा है। हन्ना आरेंट का मानना क्या था कि शक्ति जो होती है ना वो संयुक्त इकट्ठा करके रखती है कई चीज़ों को, लेकिन हिंसा जो है वो किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का अस्तित्व के लिए खतरा हो सकती है। इसलिए हिंसा का वो विरोध करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। शक्ति का संबंध जनता से है, वो जनता को एक शक्ति के रूप में देखते हैं, किंतु हिंसा राज्य से संबंधित है और राज्य क्या करता है, हिंसा। इसलिए उचित शक्ति के अभाव में हिंसा पैदा होती है। तो वो कहते हैं कि जनता के पास अगर शक्ति होगी तो वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करेगी, लेकिन अगर हिंसा राज्य के द्वारा की जाती है तो वो कहीं ना कहीं राज्य अगर कोई दबाव डालता है या शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है तो वो उचित शक्ति के अभाव में वहाँ पे हिंसा पैदा हो जाती है। लेकिन शक्ति किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है। वो हन्ना आरेंट क्या कहते हैं कि जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है कि एक व्यक्ति अपना उसको मान ले, बल्कि इसका संबंध तो संपूर्ण समाज से है कि कोई नेता बन गया तो ये शक्ति उसकी अकेले की नहीं है, ये संपूर्ण समाज की शक्ति है जिसके लिए उसको काम करना है, जिन्होंने उसको वोट दी है। तो एक तरह से राजनीतिक की दृष्टि से वो ये कहते हैं कि शक्ति जनता के पास होनी चाहिए ताकि हिंसा का कोई महत्व न रह जाए, हिंसा करने लायक कोई बचे ही ना। इस प्रकार आरेंट ने शक्ति की अवधारणा का आधुनिक व मौलिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। शक्ति का परंपरागत एक पक्षीय था। शक्ति का परंपरागत एक पक्षीय था क्योंकि उसमें शासक की शक्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, शासक की शक्ति का विश्लेषण था। जो परंपरागत था ना, जो पहले था, वो एक पक्षीय था। आरेंट के विश्लेषण में इसका संबंध जनता से है। इसका कहने का मतलब क्या है कि आधुनिक जो या मौलिक विश्लेषण जो प्रस्तुत हुआ है उसमें क्या है कि पहले परंपरागत टाइम पे क्या था, एक पक्ष था शक्ति का, वो क्या थे, शासक। लेकिन हन्ना आरेंट क्या कहते हैं कि जनता का संबंध भी शक्ति से ही लो आप, वो भी शक्ति है। ठीक है, आगे उनका थर्ड पॉइंट क्या आता है, क्रांति की अवधारणा का विश्लेषण कैसे करते हैं वो, कि हन्ना आरेंट के अनुसार प्रत्येक क्रांति के विशेष परिणाम निकलकर सामने आते हैं। जहाँ एक तरफ फ्रांसीसी क्रांति की चरम सीमा क्या हुई, हिंसा व अत्याचार के रूप में हुई। यहाँ से इसको काट सकते हो आप, ये वर्ड जो है कि चरम सीमा किस पे थी, हिंसा और अत्याचार पे थी, किसकी, फ्रांसीसी क्रांति की।
वहीं अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, क्या फल निकला, एक स्वतंत्र संविधान का निर्माण हुआ। देखो, दो जगह क्रांतियां हुई, फ्रांस में भी और अमेरिका में भी। एक जगह तो हिंसा और अत्याचार हुए, लेकिन दूसरी जगह क्या हुआ, स्वतंत्र संविधान का निर्माण हुआ। क्योंकि आरंट के अनुसार राजनीति व्यक्तिगत सुख का साधन नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सुख का साधन है। ठीक है, सार्वजनिक सुख को बढ़ावा देने का साधन है। इसलिए किसी भी देश की क्रांति की सार्थकता इस बात में है कि सभी लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते हैं या नहीं। मतलब वो क्या कहते हैं कि किसी भी देश की अगर क्रांति होती है ना, तो उसकी सार्थकता इस बात को देख के पता चलती है कि कितने लोगों ने भाग लिया, क्या सभी लोग उसमें भाग ले रहे हैं। अगर सभी लोग भाग क्रांति में लेंगे तो सरोकार आम जनता से होना चाहिए। तो फायदा भी किसका होगा बेटा, आम जनता का ही होगा। ठीक है, और ऐसी क्रांति के बाद शक्ति जनता के हाथ में होगी तो राजनीति सार्वजनिक कल्याण का कार्य करेगी। तो राजनीति में क्या आएंगे, कल्याण के कार्य होंगे। अब निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं कि निस्संदेह हन्ना अरेंट ने शक्ति, स्वतंत्रता व क्रांति की नवीन व मौलिक अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। उनके चिंतन में शक्ति की अवधारणा एकदम मौलिक है। जो शक्ति की अवधारणा है वो मौलिक है। उनके अनुसार शक्ति सही मायने में जनता की धरोहर है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। इस प्रकार की शक्ति द्वारा ही एक ऐसे समतावादी समाज की स्थापना संभव है जिसमें व्यक्ति सही रूप में स्वतंत्र होगा। ठीक है, ये हन्ना आरेंट के विचार थे शक्ति को लेके, स्वतंत्रता को लेके। ठीक है, और आप अगर इसको अच्छे से कर रहे हो तो इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने इसका पहले भी करवाया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, जो हरित क्रांति वाला क्वेश्चन था और जो जिसमें राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दे रखी है। और बाकी इस वीडियो से आप हन्ना अरेंट का कर सकते हो। अगर आपको वीडियो ईजी लग रही है बेटा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।